आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। मेरा नाम रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मैथ इज वंडर। तो आज का जो लेक्चर है वो डेरिवेटिव्स के ऊपर है, बट आज के दिन जस्ट आपको बताऊंगा डेरिवेटिव असल में है क्या, इसका डेफिनेशन फॉर्मूला कैसे बना वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक क्वेश्चन है, कौन सी माउंटेन है जो बहुत ही डिफिकल्ट है क्लाइंब करने के लिए? आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट। नहीं, माउंट एवरेस्ट नहीं, K2। ऐसा क्यों जी? आप कहेंगे जी जो K2 है उसका एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन माउंट एवरेस्ट का ज़्यादा है। बट सिर्फ एल्टीट्यूड ही मैटर नहीं करता, कुछ और भी केसेस होते हैं जो मैटर करते हैं, जैसे कि स्टीपनेस। जितनी ज़्यादा स्टीपनेस होगी उतनी डिफिकल्टी होगी चढ़ने में, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये माउंट एवरेस्ट है जी, देखो, ठीक है, एल्टीट्यूड इसका ज़्यादा है, ये K2 है। अब आप खुद ही बताइए, इसको चढ़ना इजी है या इसको चढ़ना इजी है? ऑब्वियसली इसको चढ़ना इजी है। क्यों? क्योंकि इसका जो एल्टीट्यूड चाहे ज्यादा है, इसकी स्टीपनेस कम है, लेकिन इसकी स्टीपनेस ज्यादा है। स्टीपनेस यानी कि जो खड़ी चढ़ाई होती है। वैष्णो माता गए होंगे शायद आप, है ना। तो वैष्णो माता में एक रास्ता है जो थोड़ा सा स्टीप है, छोटा है बट थोड़ा सा स्टीप है। क्या करते हैं हम, सोचते हैं कि चलो यार छोटा रास्ता है आसानी से चढ़ जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि वहां पे हमारा दम ज्यादा लगता है क्योंकि वो थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई होती है ना। अगर गए होंगे तो पता होगा, अगर हेमकुंड गए हो तो वहां पे भी है, ठीक है, वहां पे तो है स्टीप, ठीक है। तो चलिए आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्राफ है, पूरा तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता यहाँ पे, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। अब बताइए इनमें से कौन सी स्टीप है? आप कहेंगे ये, यस यही स्टीप है, लेकिन आप इसको प्रूव कैसे करोगे कि स्टीपनेस इसकी ज्यादा है और इसकी कम है? कर सकते हो प्रूव? यस कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं दिखा, तो कर सकते हो कि वो स्टीपर है कि नहीं। लाइक ये वही है, ये थोड़ी टेढ़ी है और ये थोड़ी सीधी है। तो हम क्या करेंगे, इनको ड्रॉ कर लेते हैं। इनको ज्वाइन कर लिया, सिमिलरली इसको ड्रॉ करके इसको ज्वाइन करके, अब आपको दिख रहे हैं इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है। तो ये 1/1, ये 1 और रिलेटेड भी ये 2/3 है, ठीक है। हमने मान लिया ये 2/3 है। अब इनका रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है डिस्टेंस अप ओवर डिस्टेंस अक्रॉस। डिस्टेंस अक्रॉस इसका क्या है? इसका है 1/1 विच इज 1। इसका क्या है? 1/2/3 विच इज 1.5। बेटा जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा ना उतनी ही वो स्टीपर होगी। तो हमने ये चीज प्रूव कर ली कि जितना डिस्टेंस ज्यादा है उतनी ही वो स्टीपर है ना। लेकिन एक और मेथड है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि स्टीपर ज्यादा है या नहीं, वो भी देख लो। उसके लिए क्या है? उसके लिए होता है एंगल। ये लेट इट बी θ1 है, ये θ2 है, ठीक है। अब देखो कि ये दोनों रिजल्ट आए हैं, तो tan थीटा किसके इक्वल आएगा? θ1 1 के, tan θ2 1.5 के, ठीक है। और हमें पता है कि जो एंगल होता है ना tan का, वो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। तो अगेन अगर एंगल बड़ा होगा, अगर एंगल बड़ा होगा तो स्टीपर ज्यादा होगी, ये भी चीज होगी। अब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्लोप। अगर आपने 10th क्लास की है, 9th भी की है, तो आपको स्लोप पता होना चाहिए कि स्लोप क्या होती है। ये जो स्टीपनेस होती है इसको हम स्लोप बोल देते हैं, ठीक है। कितना टेढ़ापन है लाइन में, वो आपकी स्लोप है, वही आपकी स्टीपनेस है। तो स्लोप हमें कौन बताता है? टैन बताता है, ठीक है। टैन ही हमें स्लोप बताता है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। कर्व में हो तो क्या करोगे, ठीक है। अब कर्व ले लिया, उसकी स्लोप कैसे निकालोगे? फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ठीक है। जब भी किसी लाइन की स्लोप निकालते हो तो उसके लिए आपको पॉइंट्स होने जरूरी है आपके पास। ऐसा क्यों? चलिए एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए, हमारी जो अर्थ है वो राउंड है कि फ्लैट है? अब आप कहेंगे कि ये कैसा बेवकूफाना जो क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। सभी को पता है कि जो हमारी अर्थ है ऑलमोस्ट राउंड है, बट अभी हम जहां पे खड़े हैं वो तो सरफेस फ्लैट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, ठीक है, लेट इट बी, हमारी अर्थ है, ऐसी इलिप्टिकल शेप है ऑलमोस्ट। तो क्या है, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट की बात करें, अगर उसको जूम करें तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत बड़ा सर्कल है। बहुत बड़े सर्कल का अगर एक पॉइंट देखेंगे ना आप, हमारी अर्थ का एक पॉइंट देखेंगे तो वो एक फ्लैट सरफेस है। इसीलिए वहां पे कौन सी लाइन हम यूज करते हैं? टेंजेंट लाइन। उसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंट।
वो क्या आता है, टेंजेंट। तो टेंजेंट हमें पता है कि टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालते हैं, वी वांट टू फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट ना। तो हमें पता है कि इसकी हमें निकालनी है स्ट्रेट लाइन, तो टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी आप कैसे निकालते हो, चेंज इन y ओवर चेंज इन x, ठीक है ना। क्या लिखते होते हो, स्लोप इक्वल्स टू क्या लिखते हो, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी कि चेंज इन y ओवर चेंज इन x। इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ठीक है। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि जो स्लोप है वही रेट ऑफ चेंज इधर है, वही डेरिवेटिव कर रहा है। तो स्लोप क्या है, एक तरह का डेरिवेटिव, लेकिन डेरिवेटिव विद सिंगल डेरिवेशन, डबल डेरिवेशन ही सिंगल डेरिवेशन, ठीक है। तो अभी तो ये मिल गया हमें रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, बट हमने अभी एक पॉइंट की बात की है, अगर आपके पास दो पॉइंट हो तो कैसे करेंगे, है ना, दो पॉइंट हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी है हमारे पास। उसके लिए क्या है, ये देखिए, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारी कर्व जा रही है, ठीक है, यहां पे और यहां पे पर है, ठीक है। लेट इट बी, ये हमारा है x नोट, ये हमारा है x नोट प्लस डेल्टा x, ये चेंज हो गया, कितना चेंज आया हमारे पास, डेल्टा x का चेंज आया, इतना ही चेंज आया ना। अब इसको देख लो, ये है y नोट और ये है क्या हमारा, ये क्या है, ये है y नोट प्लस डेल्टा y, तो कितना चेंज आया, डेल्टा y। हम निकालने किसकी चाहते हैं स्लोप, इस पॉइंट इतने हिस्से की, ठीक है, ये है हमारी स्लोप, इसकी हमने स्लोप निकालनी है, ठीक है। तो इसकी स्लोप निकालनी है तो हमारे पास चेंज क्या आ गया, डेल्टा y बाय डेल्टा x, वही आ गया, दो पॉइंट्स के बीच में चेंज क्या आया, डेल्टा y बाय डेल्टा x। लेकिन डेल्टा x क्या होता है, एक तरह का एरर होता है, ये क्या होता है, एक तरह का एरर होता है। तो एरर को हमने बहुत स्मॉल करने की कोशिश करी, इसको एरर क्यों कहा जाता है ये भी आपको मैं बता देता हूं, इसको एरर क्यों कहा जाता है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं कि हमने क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, तो ये एरर क्यों है, ये एरर का काम क्या है, ये फंक्शन में काम आता है, कैसे फंक्शन में काम आता है वो देख लीजिए। अभी आपको एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में तो पता ही होगा, है ना। मान लीजिए मैं अभी एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये है मेरा टाइम और ये है मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ये मेरा टाइम है, ठीक है। डिस्टेंस में मैं फंक्शन को यूज करूंगा क्योंकि हमारा y क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। y किसके ऊपर डिपेंड करता है, x के ऊपर, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो क्या है, फंक्शन ले रहा हूं f ऑफ x, ठीक है। अब देखिए मेरी स्पीड पहले थी x नॉट, बाद में मेरी स्पीड होगी x नॉट प्लस डेल्टा x, तो चेंज कितना आया मेरी स्पीड में, डेल्टा x का चेंज आया, ठीक है। अब जब ये x थी, ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, प्रॉपर कर्व बना लेता हूं मैं, एक प्रॉपर कर्व, तो यहां से जाएगी मेरी प्रॉपर कर्व, ठीक है। तो मैंने यहां पे देखा, अगर मेरी स्पीड x नोड थी तो मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया, f ऑफ x नोड, ठीक है, क्योंकि y किसके इक्वल होता है, f ऑफ x के, तो y नोट किसके इक्वल आएगा, f ऑफ x नोट के, ठीक है। अब मेरी जब स्पीड डेल्टा x से इंक्रीज होगी तो मेरी स्पीड टोटल क्या होगी, x नॉट प्लस डेल्टा x, तो अकॉर्डिंगली मेरा जो डिस्टेंस कवर्ड आएगा वो आएगा f ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x, ठीक है। तो मेरी एवरेज स्पीड क्या आएगी, एवरेज स्पीड आएगी, पहले डिस्टेंस जो मेरा एक्चुअल ट्रेवल किया वो, मेरा डिस्टेंस यहां से यहां माइनस ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, तो f ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर क्या होता है, टाइम, टाइम मेरा कितना है एवरेज, डेल्टा एक्स, टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये इतना टोटल है मेरे पास डिस्टेंस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, तो मुझे इतना चाहिए था, तो ये डिस्टेंस मैं माइनस करूंगा ना, इतना इससे वाला डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस कर दिया। अब ये दो पॉइंट्स के बीच में था, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, P के क्या है x नॉट y नॉट, Q के है x नॉट डेल्टा x कोमा y नॉट प्लस डेल्टा y, या f ऑफ जो भी लिखना चाहते हो, जैसे लिखना चाहते हो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट्स थे, ठीक है।
आप इसको फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ, फंक्शन की फॉर्म में लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, ये आपका एफ ऑफ एक्स नॉट है, ठीक है। अब बात क्या है, अब हम अगर मैं अपनी जो डेल्टा एक्स है, जो स्पीड है, उसको अगर मैं अप्रोच करा दूं ना जीरो को, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये जो एवरेज स्पीड होती है वो किसको अप्रोच कर जाती है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को अप्रोच कर जाती है। अब इसको जीरो पे अप्रोच करवा लिया, जीरो पे अप्रोच कराने का मतलब पता क्या है, ये जो दो पॉइंट है ना ये बहुत क्लोज आ गए हैं। अब ऐसा क्यों, देखिए अब ये जीरो कराने की जरूरत क्या पड़ी, अब ये अभी प्रॉपर कर्व दिख रही है, हमें पता है कि हमने इसको क्या बनाना होता है, स्ट्रेट लाइन। अगर आप स्ट्रेट लाइन बना दो तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट खराब हो जाता है, ये वाला पार्ट हमारा निगलेक्ट हो जाता है। इस लाइन को हम कहते हैं सेकेंड लाइन। अगर ये सेकेंड लाइन है, ठीक है, मान लो ये सेकेंड लाइन है, होती ही सेकेंड लाइन है भाई साहब, ये होती ही सेकेंड लाइन, इसको कहते ही हम सेकेंड लाइन है। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, लेट इट बी क्यू है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे आर, यहाँ पे एस, यहाँ पे लेट इट बी पी, सॉरी टी। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स की बात कर रहा था। अभी पॉइंट्स को बनाने के लिए थोड़ा रफ किया है क्योंकि थोड़ा सा कचरा सा लगेगा, तो अब ये दोबारा कर्व में ड्रॉ कर देता हूँ, ये P है, ये हमारा Q है, और इसमें लेट इट बी ये R, ये S और ये T, और यहाँ पे यहाँ तक भी डेल्टा एक्स किसी तरह का आएगा, यहाँ पे भी किसी तरह का चेंज आएगा, यहाँ पे भी किसी तरह का चेंज आएगा। और ये चेंज क्या है, एक तरह का एरर है, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है स्लोप के लिए। जो भी हम पॉइंट्स लेंगे उनमें डिस्टेंस इतना तो ज्यादा कम होना चाहिए ताकि हम प्रॉपर उसकी स्लोप निकाल सके, लेकिन डिस्टेंस इतना ज्यादा होने की वजह से वो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, वो क्या बन रहा है, एक कर्व। तो उन्हीं पॉइंट्स को हम उनको इतना क्लोज लेके आना पड़ेगा ताकि वो एक स्ट्रेट लाइन लगे। तो सारे के सारे पॉइंट बहुत ही ज्यादा क्लोज होने चाहिए ताकि वो क्या लगे, एक स्ट्रेट लाइन। इसीलिए मैं कहता हूं डेल्टा एक्स एक एरर होता है। तो ये डेल्टा एक्स जब टेंड करेगा जीरो को, एरर कम हो जाएगा, हमें प्रॉपर स्ट्रेट लाइन मिलेगी, प्रॉपर हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप मिलेगी, एग्जैक्ट स्लोप, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं, जब ये डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर डेल्टा एक्स। अब ये क्या है, चेंज है, ये दोनों चेंज है, ये चेंज इन y है, ये चेंज इन x है, तो ये क्या हम इसको डेरिवेटिव नहीं कह सकते। अगर मैं स्पीड को बोल दूं कि ये स्पीड नहीं है, क्योंकि अलग अलग चीजें निकालने में काम आता है डेरिवेटिव, स्पीड निकालने के काम आता है, और भी बहुत चीजें निकालने के काम आता है, स्लोप निकालने के काम आता है। तो ये क्या है, एक तरह का चेंज नहीं है, चेंज इन फंक्शन नहीं आ रहा। तो चेंज इन फंक्शन का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव होता है चेंज इन फंक्शन, ठीक है। तो वही डेरिवेटिव है, अगर वही डेरिवेटिव है तो हो गया डेरिवेटिव। यही डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव है, यही हमारा पहला चरण है, पहला पार्ट यही है कि फंक्शन के डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर डेल्टा एक्स, ये आपका चेंज है, यही आपका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो आज की वीडियो यही पे समाप्त होती है। आज को मैंने जस्ट आपको एक बेसिक बताया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव को। थैंक यू, देखते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।